आपको किस प्रकार से एक चुनौती और कैसे सफलता जिला अस्पताल में दिनांक 18/12/24 को करीब प्रातःकाल 5 बजे एक अलार्म बजता है SNCU विभाग से, जहां 12 बच्चे ऑक्सीजन से वो लगे हुए थे। उनका ऑक्सीजन एकदम से बंद होने के कारण चिल्लाने लगे और वहाँ सायरन भी बजने लग गया कि ऑक्सीजन कहीं से ये ऑक्सीजन की लाइन कट हो गई है। जब देखा गया तो वहाँ पे वो पाइप ही चोरी हो गए। इसकी सूचना थाने पे मिली, तत्काल पुलिस एक्टिव होके काम करी, अपराध भी कायम हुआ। पहले चोरी का कायम, फिर इजाफा धाराएं हुई उसमें, धारा 3 संपत्ति विरूपण अधिनियम और 307 की धारा यह भी उसमें लगाई गई है। लगातार हमारी पुलिस की टीम, हमारे पुलिस कप्तान महोदय श्री आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें क्राइम टीम भी शामिल हुई, थाने का बल भी शामिल हुआ। उस टीम के द्वारा लगातार मेहनत करके CCTV फुटेजों के आधार पर देख करके 3 आरोपियों को पकड़ा गया। जिसमें पकड़ा गया, ये हमें मुखबिर की सूचना मिली कि ये भागने के फिराक में है, मूवमेंट इनका होने वाला है। तो उसी मूवमेंट के आधार में पीछा किया तो ये मोटरसाइकिल सहित आगे जाके गिर गए। उनको चोटें भी आई हैं, उनका इलाज भी कराया गया है। आरोपीगण, जिसमें मुख्य रूप से हमारे थाने का HS है दिलीप बलाई, और एक कबाड़ी है, उसका नाम जलील है, तीसरे कबाड़ी का नाम है आसिफ। इन लोगों को पकड़ा गया, सख्ती से पूछताछ की गई, स्वीकार किए इन्होंने घटना, माल भी जब्त किया गया और गिरफ्त में इनको ले लिया गया। 24 की दरमियानी रात्रि को जिला अस्पताल राजगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट में पाइप चोरी हो जाने की रिपोर्ट पर लगातार पुलिस ने मेहनत किया। दौराने विवेचना हमें ये पता चला कि 12 बच्चे ऑक्सीजन से तड़प रहे थे, रो रहे थे। तब जाके पता चला कि ये पाइप लाइन ऑक्सीजन की चोरी होने के कारण ये घटना घटी। लगातार मेहनत करी पुलिस ने, CCTV फुटेज देखा गया, मुखबिरों की सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में चोरी किए अपराधियों का मूवमेंट होने वाला है। उस मूवमेंट के आधार पर उनको पकड़ा गया। पुलिस को आते देख वो भागे, उनको पकड़ा गया। रात में जो हमारा यहाँ पर जिला अस्पताल है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो यूनिट रहती है, उससे जो पाइप्स जाते हैं, कॉपर पाइप्स, उसकी चोरी हुई थी, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। पिछले मुझे लगता है कि करीबन 1 हफ्ते से लगातार हमारी टीम 24 घंटे लगकर इस चीज़ की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें सरप्राइजिंगली जो जिला अस्पताल था उसमें बहुत सारे कैमरेज थे, जिसकी ओके रिपोर्ट भी डली हुई थी कि चल रहे हैं। पर जब हम लोगों ने चेक किया तो बहुत सारे कैमरास बंद थे और जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके द्वारा भी कोई एक जो प्रॉपर फीडबैक होता है वो हमें नहीं दिया गया था। फिर भी हमने कोशिश करके जो नए अस्पताल हैं, बाहर के सिटी सर्वेलेंस के कैमराज हैं, दुकानों पे लगे कैमराज हैं, इसकी जब तफ्तीश शुरू की तो हमें पता चला कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इससे पहले 28/11 को भी अस्पताल परिसर के अंदर यही कॉपर वायर्स की सेम जगह से चोरी हुई थी, परंतु किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा, जिसके संज्ञान में भी थी ये बातें, ना पुलिस को सूचना दी गई, ना इसका कोई लिखित आवेदन दिया गया और ना इसके बारे में हमें कोई जानकारी दी गई। मुझे लगता है कि यदि पहली घटना के बारे में हमें जानकारी होती तो अगली बार की घटना से पहले ही जो व्यक्ति है जिसने दूसरी बार भी वही व्यक्ति है जिसने घटना कारित की थी, तो हम उसको पकड़ने में सफल रहते और पहले ही दूसरी वाली घटना टल सकती थी। इसी के साथ साथ बड़ा शॉकिंग था कि जो वहाँ पर जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि जिला अस्पताल में जो सिक्योरिटी का ठेका है वो एक प्राइवेट एजेंसी ने टेंडर होने के बाद लिया है।
वहाँ पर न केवल गार्ड्स की बहुत अत्यधिक कमी रहती है, साथ ही साथ उनको जिस तरह की चीज़ें होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ऐसी कोई तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जब मैंने खुद स्वयं रात में 12-1 बजे जाके एक बार चेकिंग करी गार्ड्स के बारे में, तो पता चला कि मल्टीपल वार्ड्स के बीच में 1 या 2 गार्ड्स हैं, जिससे कि उनके लिए भी संभव नहीं हो पाता कि वो जाके क्या बोलते हैं पूरे टाइम एक बार चाक चौकन तरीके से चेक कर सकें। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी ये पता चला कि जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर जो गार्ड्स, प्राइवेट गार्ड्स जो प्राइवेट एजेंसी ने ठेका लिया था, जो लगे हुए हैं, वो लोग ट्रॉमा सेंटर में जाके सो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लैप्स है। इसमें जो भी संबंधित CMHO हैं या सिविल सर्जन हैं, उनके संज्ञान में भी यदि पहले वाली घटना आई थी तो मुझे लगता है कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको हमें बताना चाहिए था कि इस प्रकार की घटना 28/11/2020 को हुई है। ऑल्दो वो एक अनयूज्ड पाइप का पोर्शन था और उसमें कोई यूनिट नहीं चल रही थी, परंतु यदि वो हमें समय पर सूचना मिल जाती तो शायद ये दूसरी वाली जो घटना है इसको बचाया जा सकता था। एक मिनट तीनों एक साथ